बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर। फोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर हमने डिफाइन कस्टम शेप के बारे में डिस्कस करना है। कस्टम शेप्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं और साथ ही साथ मैं आपको पेन टूल के बारे में भी डिटेल में लेक्चर करवा चुका हूं। यानी आज हम पेन टूल का ही यूज करेंगे अगेन, और कोई भी शेप हम ड्रॉ करेंगे, फिर उसको जो हमारी कस्टम शेप्स होती हैं, जैसे ये देखें मेरे पास शेप हैं, आप यहाँ पर कस्टम शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे शेप्स हैं जो ऑलरेडी फोटोशॉप के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम जरूरत पड़ने पर यूज कर लेते हैं। लेकिन आज हम अपनी मर्जी का शेप बनाकर इसके अंदर कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। इन सारी शेप्स की डिटेल और पेन टूल की डिटेल देखने के लिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स का लिंक है वहां क्लिक करें और पेन टूल को और इस वाले टॉपिक को, शेप्स वाले को अच्छी तरह से स्टडी करें। तो आज हम इस पे बात नहीं कर रहे कि इनको कैसे यूज करना है। आज हम नई शेप बनाएंगे, एक पेन टूल से एक दो शेप बनाएंगे, उसको इसमें ऐड करेंगे। तो देखें, पेन टूल से जब हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, अगर शिफ्ट दबा के क्लिक करते हैं तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ करता है। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक रेक्टेंगल बना लिया। लेकिन अब गौर से देखें तो यहाँ पर पाथ सिलेक्टेड है। इट मीन्स कि ये शेप नहीं है, ये पाथ बना है। ठीक है, तो अगर आपने इसको पाथ में शेप में कन्वर्ट करना है तो देन आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे शेप लिखा हुआ है, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आपका वो पाथ शेप बन जाएगा। अब ऊपर शेप की प्रॉपर्टीज अभी तक हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ से पाथ है। आप यहाँ से शेप करें, देन आपको ये प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। अब इसका फिल आप कोई सा कर लें और जो स्ट्रोक है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये सारी डिटेल काइंडली आप पिछले लेक्चर्स देखें। अभी हमारा टॉपिक है जस्ट डिफाइन करना, नई शेप और ऐड करना। चलिए जूम किया। अब कोई भी शेप है उसको अगर बदलना है तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहां से लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही वो टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी शेप के एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके शेप को तब्दील कर सकते हैं। चलें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यहां से क्लिक करता हूं, ए शॉर्टकट है, और शेप की लाइन पर क्लिक करते हैं यानी एज पर। तो आप कोने पर देखेंगे, चारों कोनों के ऊपर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये एंकर पॉइंट्स है। अभी इस शेप के अंदर सिर्फ 4 ही एंकर पॉइंट्स हैं। तो अगर इनसे पकड़कर आप शेप को तब्दील करते हैं, यस यू कैन डू, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया एंकर पॉइंट हमें ऐड करना है। उसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि पेन टूल पर जाएंगे और यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल का एक ऑप्शन है। ये सारे टूल मैं डिटेल में करवा चुका हूँ, दोबारा याद करवा दूं आपको। देन जब किसी भी शेप की लाइन के ऊपर, एज के ऊपर जाएंगे तो आपके माउस के साथ एक प्लस साइन आएगा, देन आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। अब इस पॉइंट को पकड़ें और ऊपर की तरफ आप जाके छोड़ सकते हैं, तो एक नई शेप बनेगी आपके पास। फिर यहाँ से कर्व हैंडल, कर्व कंट्रोलर हमारे पास आ जाते हैं। अगर मैं एक को करूं तो दोनों तरफ से कर्व को कंट्रोल करता है। अंडू करते हैं, मुझे एक तरफ से करना है तो यहाँ से जाके पेन टूल के अंदर ही कर्व पॉइंट टूल ले लेंगे और आप यहाँ से करके इसको ऐसे नीचे कर सकते हैं और इधर से पकड़ इसको भी नीचे कर सकते हैं। उसके बाद इन कंट्रोलर की मदद से आप मजीद कर्व्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक शेप कुछ इस तरह से बनी। अगेन मुझे यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल लेना है और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अंदर की तरफ अगर कर्व बना दूं तो एक ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करेगा। अगेन यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और इसको पकड़कर अंदर की तरफ कर्व बना दूं तो ये शेप मेरे पास ड्रॉ होगी। अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर मैं इसको बाहर की तरफ कर्व करता हूँ ऐसे। नाउ अगेन वही काम कि यहाँ से आप ले लें कर्व पॉइंट टूल और इस कर्व को आप कुछ अंदर की तरफ कर दें और इस कर्व को आप कुछ इस तरह से कर दें। तो आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल शेप मैंने बनाया था, उस शेप का यूज करते हुए मैंने एक स्टार का शेप जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब इस शेप को हमने एज अ कस्टम शेप सेव करना है अपनी लाइब्रेरी के अंदर। तो देखें वो कैसे करेंगे। आप चाहें तो पहले इस शेप का फिल वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं, वो बाद में भी हो जाता है। चलें, ये करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है आपने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस पर क्लिक करना है। जब ये क्लिक हो जाएगा तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट हो जाएगा। देन एडिट पर जाना है और यहाँ पर ऑप्शन है डिफाइन कस्टम शेप, यहाँ पर क्लिक कर दें तो वो देखें आपकी शेप यहाँ आ रही है और नेम पूछ रहा है। आप यहाँ पर शेप 1 की बजाय यहाँ पे न्यू स्टार के नाम से इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं ओके करूंगा
और ये शेप मेरी ऐड हो चुकी है। अब मैं मूव टूल लेता हूं और इस शेप को मैं कर देता हूं डिलीट। ठीक है जी। अब हम शेप्स पे क्लिक करते हैं, कस्टम शेप्स में जाते हैं और नीचे आप देखिए एंड पर आपको आपकी शेप मिलेगी। ये देखें एंड पर हमारी जो शेप मैंने अभी बनाई है ऐड हो चुकी है। अब मैं इस शेप को यहां से क्लिक करके, ठीक है, कहीं भी ऐसे ड्रैग करके अप्लाई कर सकता हूं। अगेन उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज शेप वाली यूज कर सकता हूं। नो आउटलाइन कर दीजिए, यहां से फिल कर लें, ग्रेडियंट कर लें, यानी शेप्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अब आप इसके अंदर अपनी कस्टम शेप्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी शेप लेते हैं, इस तरह इंसर्ट करते हैं, यहाँ आप शेप एक बार क्लिक करें और फिर इधर क्लिक करें तो फिर ये आपसे साइज पूछ लेता है। जो भी साइज पिक्सल्स में देना है इसको दे दें, विड्थ एंड हाइट फ्रॉम सेंटर कर दें ताकि सेंटर से ड्रा करें। ओके करेंगे तो आपका शेप बन जाएगा। तो फिर आप इसमें डिफरेंट टाइप के फिलिंग्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ से ग्रेडियंट भी भर सकता हूँ, पैटर्न भी भर सकता हूँ। तो ये चीजें इस तरह से हम यूज करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमने एक शेप बना के उसको लाइब्रेरी में ऐड किया है। अब हम एक और काम करेंगे, इससे पेन टूल से ट्रेस करके एक नई शेप बनाकर अपनी लाइब्रेरी में ऐड करेंगे उसको। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक नई शेप ओपन की है। असल में अभी ये एक इमेज है लेकिन मुझे इसको वेक्टर शेप में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, बिल्कुल हम पेन टूल का ही यूज करेंगे। इस दफा मैं पेन टूल जो यूज कर रहा हूं वो है फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है जी, यहां से मैं इसको क्लिक करूंगा, देन यहां पर आ जाएं, इसकी सेटिंग के छोटे से आइकन पर यहां से मैग्नेट को ऑन कर दें और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहां से 100 कर लें। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है आपने ये सेम सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे थोड़ा मजीद जूम करके, यहाँ से मैं सिलेक्शन लेना स्टार्ट करता हूँ एक पॉइंट से। जैसे मैंने इधर क्लिक किया फिर मैं इसके साथ साथ चलता जाऊंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से सिलेक्शन लें, मतलब साथ साथ बिल्कुल रहें और थोड़ा कहीं पे थोड़ा सा मतलब फासले पे जाके अगर आपको क्लिक भी करना पड़ता है देन आप क्लिक भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखते जाएं कि ये फ्री फॉर्म जो मैंने टूल लिया है ये फ्री फॉर्म पेन है। ये मैग्नेट की तरह अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ चिपकता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे कि हमने लेसो टूल पढ़ा था। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि पेन टूल की एक अपनी खासियत होती है, इसकी मदद से हम जो भी पाथ बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा जो पाथ है वो क्या करता है कि सेव रहता है। ठीक है, अभी मैं शेप बना रहा हूं, पाथ नहीं बना रहा, याद रखिएगा। ऊपर मैंने शेप सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, तो लेट्स सी, जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने जहां से स्टार्ट किया था, जब मैं इसको उधर ही जाके क्लोज करूंगा देन हम कुछ नया इफेक्ट देखेंगे। अच्छा, अगर मिटाना पड़े तो बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं जैसे कि आप लेजो टूल में या मैग्नेटिक लेजो टूल में करते थे। अभी मैं बहुत एक्यूरेसी इस्तेमाल नहीं कर रहा, नॉर्मली आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप ट्रेस करके किसी भी लोगो को, किसी भी शेप को, किसी भी इमेज को एक वेक्टर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये देखें मेरा जैसे ही मैंने कंट्रोल उस पे पॉइंट पे बंद किया मेरा शेप बन गया। अब मैं यहां से लेता हूं इसको, ये देखिए, और जब शेप की प्रॉपर्टी में जाएंगे देन हम यहां से इसको फिल कर सकते हैं किसी भी चीज। जब शेप बन जाती है तो आप उसमें सारी शेप्स वाली प्रॉपर्टीज को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब मुझे इसको डिफाइन करना है कस्टम शेप, क्योंकि मैं चाहता हूं ये शेप मेरी यहां पर आ जाए इस स्टार के बाद जो मैंने स्टार बनाया। देन आप सेम काम करें, अपना ले लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और शेप को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद एडिट एंड डिफाइन कस्टम शेप, यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, मैं लोगो लिख देता हूं। ठीक है, एंड ओके। ठीक है जी, अब हम एक नई फाइल अगर ले लें और न्यू करके देखते हैं। यहाँ पर मैं शेप्स में जाता हूं और यहाँ पर मैं अपनी कस्टम शेप्स में, ये देखिए ये एंड पर आ चुका है। जस्ट क्लिक करें और यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। सेंटर से ड्रैग हो रहा है क्योंकि पहले हमने इसकी सेटिंग सेंटर वाली कर दी थी। फिर मूव टूल लेंगे, नीचे करेंगे और अब बाकी सारा काम आप इसमें शेप की प्रॉपर्टीज वाले कर सकते हैं। जैसे आपको ग्रेडियंट फिल करना है, यस यू कैन, और स्ट्रोक को खत्म करना है स्ट्रोक को खत्म कर दें, आप फिल में ग्रेडियंट कर लें, कोई कलर कर लें। ठीक है, तो ये देखिए हमने अब जितनी बार मर्जी हम इन दोनों शेप्स को अपने कैनवस में इंसर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।
अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।